नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। घोसी का घमासान अब जातिवाद के मुद्दे पर पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। जहां बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए ओपी राजभर और संजय निषाद को मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी समाजवादी पार्टी से सियासी सुगबुगाहट भी शुरू नहीं हुई है। ऐसे में राजभर ने अखिलेश यादव को चुनौती दी है कि यूपी में कभी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, और अगर आजमाना है तो घोसी में ही आमना सामना हो जाए। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे जाति पर जंग छिड़ी है। घोसी के घमासान में दावे हैं, वादे हैं, वार है, पलटवार है और जाति के नाम पर हुकार है। राजभर और अखिलेश आमने सामने हैं और मुकाबला एनडीए और इंडिया के बीच है। जीत की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन मैदान में सिर्फ बीजेपी के सहयोगी दम दिखा रहे हैं। बार बार अखिलेश पर हमला करने वाले ओपी राजभर ने एक बार फिर कटाक्ष किया और साफ शब्दों में कह दिया, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने ऐसा बीज बो दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने वो बीज बो दिया कि अब यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अच्छा, कभी नहीं बनेगा। अब उनको बनाना पड़ेगा, पटेल को बनाना पड़ेगा, मौर्य को, चौहान को, बिंद को, निषाद को, राजभर को, तब सरकार में आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। अरे आप तो खुद किंग मेकर हो गए, आप कब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बताइए। हम तो अपना काम करते हैं। अगर अखिलेश आपको मुख्यमंत्री बनाए तो बनेंगे आप? नहीं भैया, नहीं, अब नहीं बनने चाहिए, लाभ खाए जाएंगे वहाँ। भैया देखा दगा हुआ कारतूस है जी, देखला नहीं, सपा वाले उन्होंने तो जूता चला गया ना। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए एनडीए का पूरा कुनबा मैदान में है। यहाँ तक कि सीएम योगी और राजनाथ सिंह भी चुनावी प्रचार में जुटने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने चुनावी फाइट में माहौल टाइट कर दिया है। मऊ के कार्यक्रम में ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में ऐसा बीज बो दिया है कि अब कोई भी यादव उत्तर प्रदेश में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी तीखे प्रहार करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य दगे हुए कारतूस हैं और उन्हें आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के नेता ही जूतों से मारेंगे। घोसी उपचुनाव में जंग कितनी दिलचस्प होने वाली है, इसकी झलक उस वक्त ही लग गई जब प्रचार के दौरान दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई और फिर स्वामी मौर्य पर जूतों से हमला हुआ। लेकिन इन सब के बीच घोसी में जाति फैक्टर भी हावी है, जिसे अपने पाले में लाने के लिए तैयारी दोनों तरफ से है। हालांकि समाजवादी पार्टी में अभी तक सवेरा नहीं हुआ है और यही वजह है कि बीजेपी इस चुनाव में जीत का दावा कर रही है। जीतेंगे, बड़ी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी। सारे बीजेपी के नेता उतर गए उनको जिताने के लिए। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है। कोई चुनाव हो उसमें पूरी मजबूती के साथ हम सब लोग। बात जातीय समीकरण की है तो राजभर के बाद अब समाजवादी पार्टी के निशाने पर संजय निषाद भी आ गए हैं। भले ही अखिलेश यादव अभी तक अपने प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी मैदान में न उतरे हों, लेकिन सपा नेता काजल निषाद जब मैदान में नजर आई तो संजय निषाद पर हमला बोल दिया और फिर निषाद वोट बैंक को लेकर वार पलटवार शुरू हो गया। ऐसा है कि हमारे ससुर जी है वो किसी भी महिला की कभी इज्जत करते ही नहीं। अगर उनको महिला की परवाह होती तो सर्वप्रथम राम जी की जो माताश्री है कौशल्या माता का अपमान नहीं करते। जो वो कौशल्या माता का अपमान करने से नहीं चूकते हैं, उनके ऊपर गलत और अभद्र टिप्पणी करने से नहीं चूकते हैं, तो वो काजल निषाद को क्या समझेंगे? काजल निषाद आ रही है, करें भाजपा कुछ नहीं हो रहा है और संजय निषाद समाज को ठग रहे हैं। उनसे पूछिएगा वो निषाद है कि नहीं है। पहले वो निषाद है, निषाद के घर में जन्म लिए हो तब निषाद के बारे में बात करें। दरअसल घोसी सीट इसलिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यहाँ दलित से लेकर अल्पसंख्यक तक निर्णायक भूमिका में है और इसी को लेकर बीजेपी ने सबसे पहले अपने सहयोगियों को मैदान में उतार दिया, जो हर दिन चुनावी प्रचार करने घर घर दस्तक दे रहे हैं। घोसी में सबसे ज्यादा दलित समुदाय के मतदाता हैं। दूसरी सबसे बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय की है। राजभर और निषाद मतदाता निर्णायक भूमिका में है। राजपूत और ब्राह्मण वोटर भी लगभग 2 लाख के आसपास है। यानी जब बात जाति पर आई तो उस जाति से जुड़े नेता मैदान में उतर गए
और वोट बैंक की खातिर अब जुबानी जंग छिड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले पूर्व विधायक उमेश पांडे अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ कई और कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि वही उमेश पांडे हैं जिनके भाई की हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी के घोसी प्रत्याशी सुधाकर सिंह पर है, जिसे वजह बताते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ ही अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। 24 के रण में समाजवादी पार्टी को कमजोर, बहुत कमजोर करने के लिए बीजेपी का जोड़ तोड़ अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ जोड़ा, फिर घोसी से समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान को पार्टी में शामिल किया और अब समाजवादी पार्टी से 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले पूर्व विधायक उमेश पांडे बीजेपी में शामिल हो गए। उसी क्षेत्र के मऊ जिले के बड़े नेता आदरणीय उमेश चंद पांडे जी अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने के लिए उनका और उनके साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उमेश पांडे के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को घोसी विधानसभा के उपचुनाव में काफी फायदा मिलने वाला है। इतना ही नहीं, उमेश पांडे के साथ मधुबन नगर पालिका के अध्यक्ष गणेश मल ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, जो अब घोसी के रण में दम दिखाते नजर आएंगे। दरअसल घोसी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह पर उमेश पांडे के भाई की हत्या के आरोप हैं और माना जा रहा है कि इसी को लेकर अब समाजवादी पार्टी के नेताओं का इरादा बदल रहा है, जिसका सीधा फायदा उपचुनाव के साथ ही लोकसभा में भी बीजेपी को होने वाला है। और ये मैं प्रदेश की जनता को बताने के लिए बैठा हूं, उमेश पांडे जी की सगे भाई की हत्या घोसी ब्लॉक के अंदर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने किया और उमेश पांडे जी की भाई की हत्या के साथ साथ दो दलित समाज के नौजवानों की हत्या भी घोसी ब्लॉक में हुई थी। और चश्मदीद गवाह के रूप में पूरी घोसी की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से अपने डीएनए में उनके अंदर जो अराजकता है, जो गुंडई है, ऐसे लोगों को प्रमोट करना है। हम लोग समय समय पर प्रदेश की जनता को आगाह करते हैं। दरअसल ये वही उमेश पांडे हैं जिनके भाई की हत्या हुई थी और आरोप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर लगा था और यही बात उमेश पांडे को परेशान कर रही थी। बीजेपी में शामिल होने के दौरान उमेश पांडे ने कहा, मैं सपा में नहीं रह पा रहा था। सपा असामाजिक तत्वों की पार्टी है। मेरे भाई की हत्या सुधाकर सिंह ने करवाई थी। ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं दे सकता। इन लोगों की निर्मम हत्या दिन दहाड़े 2005 में, इसलिए उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मेरे सम्मानित साथियों, जब हमने देखा इस प्रदेश के मुखिया के बात में कोई दम नहीं है, हमारा भरोसा टिका क्या अपराधियों की पार्टी है या दहशतगर्दों की पार्टी है, यह कभी भी शरीफ और संयमित तरीके से रहने वाले आम जन की पार्टी नहीं है। यानी अखिलेश यादव की नीति नीयत पर सवाल खड़े करते हुए तमाम बड़े नेता अब समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, 24 के रण में भी वो अलग थलग नजर आ रहे हैं, लेकिन दावा घोसी के साथ ही लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत का कर रहे हैं। हालांकि इन दावों में कितना दम है वो घोसी उपचुनाव के परिणाम से ही पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप मिशन 2024 में जुटी बीजेपी ने सोशल मीडिया पर अपना कुनबा बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। सोशल मीडिया पर बीजेपी अपनी सक्रियता बढ़ाने की रणनीति के तहत काम कर रही है। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का 27 अगस्त को लखनऊ दौरा है
और इस दौरान बीएल संतोष सोशल मीडिया की बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में हर लोकसभा क्षेत्र के सोशल मीडिया संयोजक बुलाए गए हैं। तो चुनाव प्रचार के लिए किस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से जोर आजमाइश करनी है, बीजेपी का फोकस उस पर है। सोशल मीडिया की बैठक को संबोधित करेंगे बीएल संतोष। उनका लखनऊ दौरा है। सोशल मीडिया पर पार्टी सक्रियता बढ़ाएगी।